11th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स डिस्कस कर रहे हैं। इन द प्रीवियस क्लास हमने जो है फाइलोटैक्सी के बारे में समझा और मैंने विनेशन स्टार्ट किया था। विनेशन को ही आज आगे बढ़ाते हैं। यस, 11th क्लास, व्हाट इज विनेशन। बच्चों आपने लीव्स ऑब्जर्व की होंगी, आपने लीव्स देखी होंगी। लीव्स के अंदर जो वेल्स हैं, वेनलेट्स हैं, ठीक है, तो उनके अरेंजमेंट पैटर्न को वी आर कॉल्ड विनेशन। ओके, लीव्स के अंदर द अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ वेल्स एंड वेनलेट्स इज कॉल्ड विनेशन। बच्चों प्लांट्स के अंदर विनेशन टू टाइप्स का होता है। प्लांट्स के अंदर जो विनेशन है टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट रेटिक्यूलेट विनेशन एंड पैरेलल विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन एंड सेकंड पैरेलल है। तो पहले रेटिकुलेट कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे कल ये बताया था लेकिन इस टॉपिक को कंप्लीटली लेते हैं आज, है ना। तो रेटिकुलेट एंड पैरेलल विनेशन, ये टू टाइप्स पाए जाते हैं विनेशन के। ओके, चलिए सबसे पहले लेते हैं रेटिकुलेट विनेशन। बच्चों ध्यान से देखिए। बच्चों इन द प्रीवियस क्लास मैंने वहां पे बताया था कि ये जो चैप्टर है वो टेक्निकल है, डायग्रामेटिक है। बायो में डायग्रामेटिक जो कॉन्सेप्ट जो भी है वो समझना बहुत इजी रहता है, लर्निंग भी आसान रहती है। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं विनेशन के बारे में। वेन्स एंड वेनलेट्स के अरेंजमेंट को हम विनेशन कहते हैं।
इट इज ऑफ टू टाइप्स, रेटिकुलेट विनेशन एंड पैरेलल विनेशन। बच्चों जो रेटिकुलेट विनेशन है उनमें जो लीव्स के अंदर जो वेन्स हैं वो और जो वेनलेट्स हैं वो एक नेटवर्क के फॉर्म में फैली रहती है और इसी को हम रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं। यहाँ पर बच्चों दो पैटर्न मैंने ड्रॉ किए हैं, यूनिकॉस्टेट एंड मल्टीकॉस्टेट। बच्चों यूनिकॉस्टेट के अंदर जो मेन जो वेन है वो एक ही होती है, सिंगल होती है, ये मेन वेन है और इनसे लेटरल वेनलेट्स निकल रही है, तो ये क्या है, यूनिकॉस्टेट है। मल्टीकॉस्टेट के अंदर क्या होता है, कई सारी मेन वेन होती है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखिए ये मेन वेन है, ठीक है, तो ये मेन वेन है और आगे जाके ये कन्वर्ज हो रही है, आगे क्या हो रही है, ये कन्वर्ज हो रही है, ठीक है बच्चों। तो इसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट कहते हैं, ठीक है, कन्वर्जेंट विनेशन, ये मल्टीकॉस्टेट का है। यहाँ पर भी देखिए बच्चों ये मेन वेन है, ये भी मेन वेन है, अब इनकी जो सब ब्रांचेज है वो वेनलेट्स हैं जो इस तरीके से डाइवर्ज हो रखी है, तो ये एक जगह इकट्ठी होती है, तो इसे कन्वर्जेंट मल्टीकॉस्टेट विनेशन कहते हैं। और ये है डाइवर्जेंट, क्योंकि यहाँ पर मेन वेन सारी डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज हो रही है मार्जिन के ऊपर, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं। ओके बच्चों, तो अंडरस्टूड आप, ठीक है। सेकंड लेते हैं पैरेलल विनेशन। तो जनरली जो डाइकॉट प्लांट है, जो डाइकॉट प्लांट्स हैं उनके अंदर जो है पैरेलल विनेशन पाया जाता है। Second is parallel venation. Yes.
11th क्लास पैरेलल विनेशन में क्या होता है? जनरली पैरेलल विनेशन है इट इज फाउंड इन मोनोकोटिलिडन प्लांट। जो मोनोकोटिलिडन प्लांट्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। इसमें बच्चों ये जो देखिए आप, इसमें जो कई सारी जो वेन्स हैं वो बहुत मल्टीपल हैं, और वो यहाँ से बेस से स्टार्ट हो रही है, पैरेलल रन कर रही हैं और यहाँ जाके कन्वर्ज हो रही है, तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट पैरेलल विनेशन। और यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है एक अलग ही पैटर्न में जितनी भी वेन्स हैं वो डाइवर्ज हो रही है मार्जिन की ओर, तो इसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट पैरेलल विनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम डाइवर्जेंट पैरेलल विनेशन कहते हैं। अंडरस्टूड? तो ये बच्चों कॉन्सेप्ट था विनेशन का, आपको समझ में आया? नेक्स्ट लेते हैं लीफ इंसीजन। लीफ इंसीजन, हाँ बच्चों लीफ इंसीजन कर रहे हैं हम। लीफ इंसीजन क्या है कि बच्चों प्लांट्स के अंदर जो लीव्स हैं तो उनके मार्जिन पर इंसीजन पाए जाते हैं। ओके, तो इसे हम लीफ इंसीजन कहते हैं। तो अगर ये लीफ इंसीजन खाली मार्जिन पर ही है, मिड रिब तक नहीं है, जो एकदम सेंट्रल जो मिड रिब होती है वहां तक अगर नहीं है, मार्जिन तक ही है, और जो लीव्स हैं वो कंप्लीट है, तो फिर उसे हम कहते हैं सिंपल लीव। क्या कहते हैं? सिंपल लीव कहते हैं। और अगर लीफ इंसीजन अंदर तक है, मिड रिब तक है, तो उससे छोटी छोटी कई सारी लीफ फ्लेट्स बन जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। ओके बच्चों, तो लीफ इंसीजन के बेसिस पर भी ये टू टाइप्स का है। जो लीफ इंसीजन के टाइप्स हैं वो भी टू हैं। इसमें बच्चों फर्स्ट लेते हैं सिंपल लीव। सिंपल लीव, बच्चों इस लीफ की स्ट्रक्चर को देखिए बच्चों, ये सिंपल लीफ है, और यहाँ पर जो लीफ का जो इंसीजन है वो ओनली मार्जिन तक ही है, तो ये एक कंप्लीट लीफ है। इसे हम क्या कहते हैं? सिंपल लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल लीफ कहते हैं। और सेकंड में लूंगा कंपाउंड लीफ। कंपाउंड कंपाउंड लीफ। बच्चों कंपाउंड लीव्स के अंदर मैंने बताया आपको कि जो इंसीजन है वो मिड रिब तक चले जाते हैं। ये बच्चों मिड रिब है, तो मिड रिब पर जाने के बाद में क्या होता है? कई सारी छोटी छोटी जो है लीफ लेग्स बन जाती हैं। ऐसे पैटर्न को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड लीव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड लीव्स कहते हैं। एंड इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो तरीके की है। इसमें फर्स्ट है पिन्नेटली कंपाउंड लीव। पिन्नेटली कंपाउंड
लीव। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए कि इस पैटर्न में क्या होता है, कंपाउंड लीव्स में जो इंसिजन है वो मिड रिब तक चला जाता है, तो जो मिड रिब वाला पार्ट है उसे अब हम रैकिस कहते हैं। रैकिस के दोनों और जो है लीव्स पाई जाती हैं, ऑल्टरनेट भी पाई जा सकती हैं या फिर एक ही नोड से दोनों तरफ अपोजिट साइड में लीव्स होती हैं। तो इस पैटर्न को लीफलेट्स होती हैं दोनों तरफ। तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स कहते हैं। और जो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हैं उनमें भी कई सारे पैटर्न हैं, तो मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप चाहें तो एक रफ कॉपी लेके बैठ सकते हैं डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। कंपाउंड लीव, एंड इसमें बच्चों फर्स्ट पैटर्न है पिन्नेटली कंपाउंड लीव। पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स में बच्चों कई सारे पैटर्न हैं। एक पैटर्न है यूनिपिन्नेट, यूनिपिन्नेट, बाईपिन्नेट, बाईपिन्नेट। इन सबको मैं बच्चों डायग्राम बना के ही एक्सप्लेन करूंगा, वो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। बाईपिन्नेट, सी है ट्राईपिन्नेट, ट्राईपिन्नेट, और डी है डी कंपाउंड, डी कंपाउंड। अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखिए इसको। पहले यूनिपिन्नेट ड्रॉ करूंगा मैं। बच्चों इस डायग्राम को ध्यान से देखिए आप। मैं आपको ये बता रहा हूं कि लीफ इंसिजन के कारण से काफी सारी जो लीफलेट्स बन जाती हैं, तो फिर उन्हें हम कंपाउंड लीव्स कहते हैं। और ये दो पैटर्न की है पिन्नेटली कंपाउंड लीव। पिन्नेटली कंपाउंड लीव में क्या होता है बच्चों कि ये तो रैकिस है, ये क्या है, रैकिस हो गया, और इनके दोनों और जो है लीफलेट्स पाई जाती हैं। तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीव कहते हैं। अगर मान लो बच्चों रैकिस के दोनों और सिंगल सिंगल लीफलेट है, तो फिर इसे कहते हैं यूनिपिन्नेट। क्या कहते हैं, यूनिपिन्नेट कहते हैं। तो मान लो किसी रैकिस के ऊपर इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये
इवन नंबर में है तो इसे हम कहते हैं पेरीपिन्नेट पिनेटली कंपाउंड लीव, ठीक है। और अगर ओड नंबर में है, जैसे कि यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लीव्स हैं। तो अगर इस पैटर्न में सिंगल सिंगल लीफलेट्स हैं लेकिन वो ओड नंबर में है, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, इन पेरीपिन्नेट पिनेटली कंपाउंड लीव्स कहते हैं। और जनरली इसे कंबाइनली हम क्या कहते हैं, यूनिपिन्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम यूनिपिन्नेट कहते हैं। अंडरस्टूड? चलिए ओके बच्चों, अब मैं बाइपिन्नेट के लिए स्केच ड्रॉ करूंगा। बाइपिन्नेट के लिए यहां देखिए बच्चों, जो बाइपिन्नेट पैटर्न है इसमें दोनों और दो दो लीव्स होती हैं, दो दो लीव लेफ्ट होती हैं, तो फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, बाइपिन्नेट पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स कहते हैं। ओके, ये देखिए दो दो लीव फ्लैट हैं। यहां पर नेक्स्ट मैं ले रहा हूं ट्राइपिन्नेट। ये जो पैटर्न है बच्चों, ये ट्राइपिन्नेट है। ये क्या है, ट्राइपिन्नेट। ओके, ये ट्राइपिन्नेट है क्योंकि थ्री थ्री लीफलेट्स यहाँ पर ग्रो हो रही है। ओके, चलिए लास्ट है डी कंपाउंड। अगर थ्री से ज्यादा, अगर बच्चों किसी रैकेट के ऊपर जो लीव्स ओरिजिन हो रही हैं, अगर वो नंबर में लीफलेट थ्री से ज्यादा है, तो फिर उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो थ्री से ज्यादा अगर लीफलेट्स हैं तो फिर इसे हम डी कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डी कंपाउंड पिन्नेटली कंपाउंड लीव, पिन्नेटली कंपाउंड लीव। ओके बच्चों, तो ये तो टाइप था कि रैकिस के दोनों और लीफलेट्स अगर ओरिजिन हो रही है तो उसे हम पिन्नेटली कंपाउंड लीव कहते हैं। लेकिन अब एक नया पैटर्न है जो कि पामेटली कंपाउंड लीव्स है। उसमें जो रैकिस के सबसे ऊपर जो टिप पार्ट है वहां पर हथेली की तरह, पाम की तरह जो लीव्स ओरिजिन होती हैं, तो उन्हें हम पामेटली कंपाउंड लीव्स कहते हैं। तो नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है कंपाउंड लीव्स का, वो है
palmately compound leaves, palmately compound leaves। दोबारा सुन लीजिए बच्चों, इसमें रैकिस के जो टिप पार्ट है, टिप पार्ट के ऊपर जो लीव्स हैं ऐसे पाम की तरह, हथेली की तरह ऑरिजिन होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, palmately compound leaves कहते हैं। इनके भी कई सारे पैटर्न है, मैं एक एक करके सारे पैटर्न ड्रॉ कर देता हूं। ये जो पैटर्न है बच्चों, ये यूनिफोलिएट है। ये क्या है, यूनिफोलिएट है। इस पैटर्न में क्या होता है कि जो छोटी छोटी जो लीफलेट्स हैं वो सारी कंबाइन हो जाती हैं और टिप के ऊपर एक सिंगल लीफलेट बना लेती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिफोलिएट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफोलिएट कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों अगर तो ये है बच्चों बाईफोलिएट, बाईफोलिएट। अगर मान लो रैकिस के टिप से दो लीव्स एमर्ज हो जाती है, दो लीफलेट, तो इसे हम कहते हैं बाईफोलिएट। नेक्स्ट लेते हैं अगर बच्चों थ्री लीफलेट ग्रो हो जाती है, ओरिजिन हो जाती है, तो इसे कहते हैं ट्राईफोलिएट। ओके, ये है बच्चों टेट्राफोलिएट, अगर फोर लीव्स एमर्ज होती हैं। और इसी तरीके से अगर फाइव लीव्स एमर्ज होती हैं तो उसे हम कहते हैं पेंटाफोलिएट या मल्टीफोलिएट। ओके बच्चों, अगर रैकेट की टिप से अगर फोर लीफलेट ग्रो होती है तो फिर इसे कहते हैं टेट्राफोलिएट, और अगर फोर से ज्यादा, फाइव या उससे ज्यादा होती है तो पेंटाफोलिएट या फिर मल्टीफोलिएट कहते हैं। तो ये बच्चों पार्ट था लीफ के इंसिजन का और उसके टाइप्स का। नेक्स्ट लेते हैं मॉडिफिकेशंस इन लीव्स। बेटा आप लास्ट तक बने रहे, बीच में क्लास नहीं छोड़े आप। मॉडिफिकेशंस मॉडिफिकेशन इन लीव्स। लीव्स के अंदर बच्चों मॉडिफिकेशंस करेंगे। फर्स्ट है फॉर फूड स्टोरेज, फूड
स्टोरेज। सेकंड लेते हैं लीफ टेंड्रिल्स, लीफ टेंड्रिल्स। थर्ड लेते हैं बच्चों इसमें लीफ स्पाइन्स, लीफ स्पाइन्स। फोर्थ है लीफ हुक्स। फिफ्थ है इंसेक्ट डाइजेस्टिंग, इंसेक्ट डाइजेस्टिंग, डाइजेस्टिंग लीव्स। नेपेंथीस, नेपेंथीस प्लांट के अंदर यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया प्लांट के अंदर ब्लैडर के फॉर्म में होती हैं। एंड एक ड्रोसेरा। बच्चों लास्ट तक बने रहना, आप लोग लास्ट तक बने रहें। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव। बच्चों लीव्स के अंदर भी मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं फॉर द फूड स्टोरेज, फूड के स्टोरेज के लिए। सेकंड लीफ टेंड्रिल्स, जो लीफ है फूड स्टोर करके मॉडिफिकेशन होता है लीव्स में। सेकंड लीफ टेंड्रिल्स, लीफ जो है टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है, तो लीफ की टिप टेंड्रिल में कन्वर्ट हो सकती है, लीफ की जो रैकेस है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, लीफ के जो स्टिप्यूल्स हैं वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जो भी पार्ट है लीफ के, उनमें से कोई भी पार्ट टेंड्रिल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है फॉर टेकिंग द सपोर्ट। नेक्स्ट लेते हैं लीफ स्पाइन्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, सॉरी जो जीरोफाइटिक प्लांट हैं, जो डेजर्ट कंडीशन में पाए जाते हैं, तो उनमें जो लीव्स हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो स्पाइन में कन्वर्ट होने से वो ट्रांसपिरेटरी जो लॉस है उसको रोक लेती हैं। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन पाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं लीफ हुक्स, कई प्लांट्स के अंदर जो लीव्स है वो हुक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट लेते हैं इंसेक्ट डाइजेस्टिंग लीव्स। आपने बच्चों छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि इंसेक्ट डाइजेस्टिंग जो लीव्स होती हैं वो पाई जाती हैं। तो इनमें तीन एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे कि नेपेंथिस जो प्लांट है उनके अंदर क्या होता है, पिक्चर में एक घड़े के रूप में, एक पिक्चर के फॉर्म में लीव मॉडिफाई हो जाती हैं और उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं। तो जब भी उनमें कोई इंसेक्ट गिर जाता है तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट लेते हैं यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया के अंदर जो लीव्स हैं एक ब्लैडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो जब भी इंसेक्ट वहां एंटर होते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं ड्रोसेरा। ड्रोसेरा प्लांट के अंदर जो लीव्स हैं वो स्पून लाइक हो जाती हैं और उनके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें टेंटेकल्स कहते हैं, जिनके अंदर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। चिपचिपा सब्सटेंस जो है, विस्कस सब्सटेंस रिलीज होता है। तो जब भी कोई इंसेक्ट उसमें एंटर होता है तो टेंटेकल जो है उसको कवर कर देता है और फिर उसको डाइजेस्ट कर देता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं लीफ स्केल। बच्चों कई प्लांट्स के अंदर जो लीफ हैं वो स्केली हो जाती हैं। तो जनरली वो फोटोसिंथेसिस तो नहीं करती ऐसी लीव्स, लेकिन वो प्रोटेक्टिव होती हैं। वो क्या होती हैं, प्रोटेक्टिव होती हैं। ओके बच्चों, तो दीज आर द सम मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीव। रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, आज इतना ही करेंगे। आपको अगर कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर दें।